एवरीवन, आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो बारी बारी उनको देखेंगे और उनको समझेंगे कि वो होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है रूट नोड। ठीक है, तो ट्री में रूट नोड क्या होता है? तो रूट नोड वो नोड होता है जो कि सबसे ऊपर हो। इस नोड में सबसे ऊपर कौन दिखाई दे रहा है? ए। तो ए क्या हो गया? ये रूट नोड हो जाता है हमारा। ठीक है, टॉप मोस्ट नोड जो होता है वो हमारा रूट नोड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद लीफ नोड क्या होता है? ठीक है, वैसा नोड जो सबसे लोवेस्ट नोड हो। ठीक है, तो इसमें लीफ नोड क्या हो जाएगा? जैसे ये सारा नोड क्या है? सबसे नीचे, इसके नीचे कोई नोड नहीं है, तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा? लीफ नोड कहलाएगा। लोएस्ट नोड को हम लीफ नोड कहते हैं। नेक्स्ट है लेवल ऑफ नोड। ठीक है, लेवल ऑफ नोड में क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट रूट नोड से लेके रूट नोड को हम लोग क्या मानते हैं? जीरो लेवल मानते हैं। जैसे कि एक तरह से आप लोग देख लो, ये एक लेवल है। ठीक है, ये सेकेंड लेवल आपका हो जाता है, और ये लास्ट जितना नोड हो जाए, जितना लास्ट तक चलते रहना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? जीरो लेवल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? वन लेवल कहेंगे। यही हमारा नोड कहलाता है। इसका नोड कौन सा लेवल है? इसका टू लेवल है। ठीक है, इसी तरह हम लोग बारी बारी से चलते रहेंगे। जितना लंबा ट्री होगा उतना बड़ा लेवल बढ़ते जाएगा। सिर्फ ये याद रखना आपको कि रूट नोड को हम जीरो लेवल बोलते हैं, और उससे नीचे नीचे चलते जाएंगे जितना जिसका लेवल होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिग्री ऑफ नोड। ठीक है, डिग्री ऑफ नोड जैसे कि ए का कितना चाइल्ड है? ए का चाइल्ड कितना? एक, दो, तो ए का कितना हो जाएगा डिग्री? 2 डिग्री हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। वहीं कोई पूछ देगा, ठीक है, सी का कितना डिग्री है? तो सी का एक चाइल्ड, दो चाइल्ड और तीन चाइल्ड, तो सी का कितना हो जाएगा? 3 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसका चाइल्ड कितना है? 3 है, तो इसका 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हाइट ऑफ नोड, सॉरी हाइट ऑफ अ ट्री। ट्री का हाइट कितना है? ठीक है, ट्री का हाइट जो कि हमारा रूट नोड से लेके लीफ नोड तक गिना जाता है, उसको हम लोग हाइट ऑफ अ ट्री कहते हैं। तो यहाँ गिनेंगे हम लोग जितना एज है, जैसे कि रूट नोड से लेके चलते हैं लीफ नोड तक। ये लीफ नोड डी ही हो गया हमारा लीफ नोड, तो एक एज, दो एज, तो इसका इस ट्री का हाइट कितना है? तो हाइट ऑफ ट्री 2 हाइट है। हाइट ऑफ ट्री कितना है? 2 है इसका, क्योंकि एज जितना होगा रूट नोड से लेकर लीफ नोड तक जितना एज होगा उतना हम लोग क्या मानेंगे? इसको हाइट ऑफ ट्री। एक एज है और यहाँ पे 2 एज है। ठीक है, तो इसका हाइट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद आता है सिबलिंग। सिबलिंग क्या होता है? ठीक है, जैसे कोई ए पेरेंट्स नोड है, ठीक है, या मान के चलिए सी पेरेंट्स नोड है। ठीक है, सी पेरेंट्स नोड का चाइल्ड कौन है? एफ, जी और एच। एफ, जी, एच क्या है? सी का चाइल्ड नोड है। ठीक है, तो ये चाइल्ड, तीनों चाइल्ड नोड क्या होगा? आपस में एक क्या हो जाएगा? सिबलिंग हो जाएगा। ठीक है, सिबलिंग दैट्स मीन भाई बहन, ये तीनों एक ही पेरेंट्स का चिल्ड्रन है, तो ये तीनों क्या हो जाएगा? हमारा सिबलिंग कहलाता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग ने पूरा कवर कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।